आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। आमका को लेकर भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही है कि ये प्रोजेक्ट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन जाए। इस कोशिश में भारत सरकार ने लगभग 3.5 साल लगाए हैं और अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई है। वैसे इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम काफी हद तक LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम की तरह ही आगे बढ़ने वाला है और यहाँ पर मोस्ट लाइकली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वर्क पैकेजेस ज्वाइन करेंगी, लेकिन फाइनल असेंबली HAL के पास में ही रहने वाली। ये मोस्ट लाइकली फाइनल मॉडल होगा जिसके तहत ये एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। लेकिन अगर इस लास्ट मोमेंट पर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आ जाती है जो पिछले 3 साल से ज्यादा समय में नहीं हुआ है, तो अभी भी उनको कंसिडर किया जा सकता है। एनीवेज, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इस चीज को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनी इसके पहले प्रोटोटाइप को भारत में बनाने वाली है। मीनवाइल, इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने वाली एजेंसी यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसके पहले प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन को स्टार्ट करने वाली है और इस प्रोसेस के लिए वर्क ऑर्डर रिलीज कर दिए गए। आप सभी को याद होगा ये फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ के बाद में हम सभी मानकर चल रहे थे कि आमका का फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इनिशियल कुछ पार्ट्स को बनाने के बाद में यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार की अप्रोच काफी डिफरेंट थी। भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाए जो DRDO की लैब ADA और HAL की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को यूज करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। फिलहाल इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को भी काफी हद तक LCA मार्क 1 और मार्क 1A की तरह ही एग्जीक्यूट किया जाएगा और वर्क पैकेजेस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जाएंगे। तेजस के केस में आप सभी को याद होगा कि पूरा का पूरा एरो स्ट्रक्चर HAL द्वारा बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे HAL की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज किया गया है और इस एयरक्राफ्ट का फ्रंटल फ्यूसलाज डायनामेटिक टेक्नोलॉजी बनाती है, सेंटर फ्यूसलाज वेम टेक्नोलॉजीज बनाती है, रियर फ्यूसलाज अल्फा 2 कोर, विंग्स LNT, टेलफिन और रडर टाटा एडवांस सिस्टम्स बनाते हैं और एयर इनटेक लक्ष्मी मशीन वर्क्स बनाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से अब आमका का वर्क पैकेज रिलीज किया जा रहा है और अब इंडिया की इंडस्ट्री इसके एरो स्ट्रक्चर्स को लेकर बिड कर सकती है। ये डेवलपमेंट इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आडा डिजाइन करेगी और पहले प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग भी काफी हद तक आडा के अम्ब्रेला के अंडर ही रहने वाली है। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में ADA की तरफ से बहुत सारे वेंडर्स को एंगेज किया जाएगा, लेकिन फाइनल एयरक्राफ्ट की असेंबली आडा द्वारा ही हैंडल की जाएगी और ये चीज इंडिकेट करता है कि पहले प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट आडा द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा अगर आमका की बात की जाए तो इस प्रोग्राम को भारत सरकार 2 फेजेस में एग्जीक्यूट करना चाहती है। पहले फेज के दौरान जो एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा उसमें बेसिक स्टेल्थ के साथ में बेसिक कैपेबिलिटी होगी और इस एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के GE-F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा। मार्क 1 कैटेगरी के 40 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी, यानी कि कम से कम 2 स्क्वाड्रंस में आमका मार्क 1 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को लेकर रियल डील होने वाला है आमका मार्क 2। आमका मार्क 2 को लेकर प्लान है कि इसमें जाने वाला इंजन भी इंडिजिनस होगा और इसमें लगभग सभी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को ऐड किया जाएगा, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के पास में कॉम्प्रिहेंसिव स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी और हर उस चीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो एक टिपिकल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होती है, चाहे वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम हो या फिर एक्टिव RCS कैंसिलेशन सिस्टम्स। वैसे ADA की तरफ से ये वर्क ऑर्डर पैकेज रिलीज होने का मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप को लेकर काम शुरू होने वाला है और हफ्ते 10 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने के अंदर हम लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा वेंडर इसके पहले प्रोटोटाइप को बनाना शुरू करेगा। फिर से यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि फिलहाल जो वर्क ऑर्डर दिए जा रहे हैं और कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं वो केवल स्ट्रक्चरल पार्ट्स है और पहला यूनिट मोस्ट लाइकली ADA द्वारा ही असेंबल किया जाएगा। ऑफिशियली अब ये कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुका है और यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।